और एंड में डॉक्टर्स ने लास्ट में यही बोला कि मिसकैरेजेस होने के बाद आपका जो यूट्रस है वो इतना वीक हो चुका है कि नेचुरली वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाएगा। शादी के 14 साल के बाद हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया और सारी शर्मिंदगियां, रोना खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने आनंदित किया है। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम रीटा कुमारी है, इनके हस्बैंड का नाम रविंद्र मसीह है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। और ये बहन खुद गुरु नानक देव हॉस्पिटल अमृतसर में ओटी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और इनके हस्बैंड जो है पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर है। और 6 नवंबर 2011 में इनकी मैरिज हुई थी। मैरिड लाइफ में खुश थे, लेकिन उसके बाद जब बेबी का सोचा तो इस बहन के जो पीरियड्स है इरेगुलर हो गए। 2-2 महीने के बाद इनको पीरियड्स आते थे। डॉक्टर के पास गए, स्कैनिंग हुई तो उन्होंने बताया कि एग्स जो हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मेडिसिन खाने को बोला और जब 5 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई तो मार्च 2016 में जाके 5 साल बाद शादी के इनको फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव हुई। लेकिन दूसरे महीने में इनको एक शैतानी सपना आता है और उसमें इन्होंने देखा कि कोई इनका बच्चा जो है वो चुरा रहा है। और नेक्स्ट डे जब ये मॉर्निंग उठे, इनको ब्लीडिंग हुई और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने ये बताया कि बेबी ग्रो ना होने की वजह से आपका मिसकैरेज हो गया है। उसके बाद फरवरी 2018 में ये बहन दूसरी बार प्रेग्नेंट हुए, सेम सपना आया, फिर से इनका मिसकैरेज हो गया। उसके बाद नवंबर 2019 में तीसरी बार ये बहन प्रेग्नेंट हुए, फिर से इनको ब्लीडिंग हुई, इनका केस खराब होया, इनका बेबी जो था वो डेड हो गया और वो भी केस खत्म हो गया। चौथी बार अक्टूबर 2022 में ये बहन प्रेग्नेंट हुए। इस बार इन्होंने प्रेगनेंसी सेफ रखने के लिए, एग्स को ग्रो करने के लिए इन्होंने इंजेक्शन लगवाए और 60 इंजेक्शन इन्होंने लगाए। 2 महीने लगातार लगाते रहे और उसके बाद क्या हुआ, फिर से वही अटैक हुआ, वही सपना आया कि कोई बच्चा चुरा रहा है और इस बार भी इनका मिसकैरेज हो गया। और 4 बार मिसकैरेजेस होने के बाद ये दोनों अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, निराश थे। इनके हस्बैंड दूसरों के बच्चों को जब देखते थे अपने मन में एक एस्टिमेट लगाते थे कि अगर हमारे भी अपने टाइम के ऊपर बच्चा हो गया होता तो अब तक हमारा बच्चा जो बेटा बेटी था कितना बड़ा हो जाना था उसने। और इनके हस्बैंड के जो डिपार्टमेंट में जो दोस्त थे वो भी इनको बोलते थे अन्य जगहों पर जाने के लिए। और जब ये घर में कोई नई चीज लेते थे, इन्होंने अपना घर बनाया है, इन्होंने अपना प्लॉट लिया, गाड़ी ली है, तो रिश्तेदार ये ताना देते थे कि ये सब किसके लिए कर रहे हो, तुम्हारे कोई संतान तो है नहीं, बच्चा तो है नहीं। और जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी तो दोनों रोते थे। और इन्होंने 12 साल लगातार इलाज करवाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर के पास गए और 25 डॉक्टर्स चेंज करने के बाद रिजल्ट बिल्कुल 0 था। और एंड में डॉक्टर्स ने लास्ट में यही बोला कि मिसकैरेजेस होने के बाद आपका जो यूट्रस है वो इतना वीक हो चुका है कि नेचुरली वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाएगा, आपको आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। 17 दिसंबर को अपोस्टल जी इन्होंने आईवीएफ के लिए अपने अपॉइंटमेंट को बुक करवाया और 17 दिसंबर को इनको आईवीएफ के लिए बुलाया गया था। मगर इनका फेथ जो था प्रभु के ऊपर था, क्योंकि उसके अगले दिन ही इनको चर्च से फोन आया कि तुम्हारी प्रेयर माउंटेन के ऊपर विजिट है, आपने प्रेयर माउंटेन के ऊपर आना है। और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, इनका मन चेंज हुआ कि दिसंबर मंथ में चर्च में बड़ी मीटिंग्स है कि अगर मैंने आईवीएफ करवा लिया तो डॉक्टर बोलेंगे कि तुम बेड रेस्ट करो और डॉक्टर मुझे बोलेंगे कि कहीं बाहर नहीं जाना है। और ये बहन सोच रहे थे कि अगर मैं चर्च नहीं गई तो मीटिंग मिस हो जाएगी। इन्होंने प्लान किया कि चलो 2 महीने बाद आईवीएफ करवाते हैं कि मैंने मीटिंग नहीं मिस करनी, प्रभु को फर्स्ट प्रायोरिटी दी इन्होंने। और अपोस्टल जी उन बड़ी मीटिंग्स में जब चर्च में आए और 31 दिसंबर 2024 की द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में आपने स्पेशल प्रेयर करी और उस दिन सब कलीसिया के ऊपर अनॉइंटेड शॉल के साथ भी प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। अपने हाथों को उठा। पिता, आज जिन जिन को ये शॉल टच करे, यीशु मसीह तूने मुझसे कहा है कि तू इनके जीवनों को बदल देगा और इन्हें छुएगा और इन्हें नया कुछ देगा, नया नाम देगा, नई आशीष देगा। आज आप इस नॉर्मल शॉल को नहीं, आप ये सोच लेना कि ये शॉल वही है जो जीसस के कंधे पे था। उस शॉल को लगाना स्टार्ट करो। जब शॉल लगता है तभी आप फ्री होते हैं, चाहे सुबह के 6 बज जाएं, आप फ्री नहीं हैं। डोंट वरी, खुदा का काम जल्दी वाला नहीं है, परमेश्वर का काम काली वाला नहीं है। उठाओ अपने हाथों। और अपोस्टल ये दोनों उस समय ही चर्च में मौजूद थे
और जैसे ही आपने प्रेयर करी, अनॉइंटेड शॉल के साथ इनके ऊपर प्रेयर हुई, उसी टाइम वो सारे शैतानी अटैक इनके ऊपर से खत्म हुए। नेक्स्ट डे अपोस्टल जी इस बहन के ड्रीम चेंज हुए और आप इनके विजन में आए और आपने इनको वर्ड दिए कि तू ब्लेस है। और उसके 4 दिन के बाद इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो इनका टेस्ट फिर से पॉजिटिव आया और इस बार कोई अटैक नहीं हुआ, कोई दुष्टात्मक अटैक नहीं। और शादी के 14 साल के बाद हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया और सारी शर्मिंदगियां, रोना खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने आनंदित किया है। अपने लोकां नू दुखां चों निकालदा है, अपने लोकां नू दुखां चों निकालदा है। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है। यसू सब नालों वखरा कमाल दा है, यसू सब नालों वखरा कमाल दा है। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है। हो सुने मेरियां दुआवां करके माफ खतामा, सुने मेरियां दुआवां करके माफ देता पाखरू दा मसा माफ करदा खतामा, देता पाखरू दा मसा माफ करदा। अपने लोकां नू दुखां चों निकालदा है, अपने लोकां ये हालेलुया गवाही के योग्य नहीं है। जैसे ही तुम सेलिब्रेट करोगे, तुम्हारी अपनी टेस्टिमनी भी तुम्हारे पास होगी। 14 साल के बाद इमेजिन करो, पुलिस, अभी भी आप पंजाब पुलिस में ही हैं? हाँ जी पापा जी, जॉब करता मैं। जब पुलिस वाले वकील जब जीसस क्राइस्ट के सुसमाचार को समझने लगे तो समझ लेना पावरफुल ये काम हो रहा है परमेश्वर का। क्योंकि सारा दिन इनके पास बहुत से नेगेटिव केसेस ही आते हैं। पुलिस के पास कोई नहीं जाता कि भाई साहब आज हमारे घर में बड़ी खुशी है, आप आना। हाँ, आज हमारे बेबी ने जन्म लिया, आप आना। यही बोलते आज हमारे घर में चोरी हो गई, आओ जी। साढ़े घर च पंगा पै गया, उन्हें इट मारती, आओ जी। हर समय नेगेटिव। पुलिस का काम बड़ा टफ है, मैं आपको बता रहा हूं। मोस्टली इसलिए पुलिस वाले रिलैक्स होने के लिए शराब का सहारा लेते हैं या कुछ लोग आत्मिक लाइन में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो होता है वो लोगों को मालूम नहीं। और जब वो व्यक्ति जो इतने सारे नेगेटिव माहौल में रहते हैं और जब परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण कर लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, तो समझ लो कि परमेश्वर का काम पावरफुली हो रहा है। और ये आमीन ऊंचे वाला होना चाहिए चर्च। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। फिर से कहेंगे, खुदा बाप तेरा आत्मा आज मुझे छुए और आजाद करे। ऊंची आवाज में कहेंगे खुदा बाप, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए।